आगाज में खबर शामिल करें। हुकूमत नाराज अख्तर मेंगल को मनाने के लिए मुतहरिक वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट लॉजेस में अख्तर मेंगल से मुलाकात हुई। राना सनाउल्लाह की अख्तर मेंगल से इस्तीफा वापस लेने की अपील, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अख्तर मेंगल की बलूचिस्तान में बहुत अहमियत है। सरदार साहब हमारे भाई और बड़े सीनियर सियासतदान हैं। अख्तर मेंगल की जो भी नाराज़गी है दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे भाई हैं और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनकी बलूचिस्तान में एक अहमियत है। तो उन्होंने जो भी फैसला किया है वो फैसला उन्होंने कल खुद भी कहा था कि ये उन्होंने सरप्राइज़ ही दिया है अपने हलके के लोगों को भी, अपने पार्टी के लोगों को भी, और हमारे लिए भी वो इस तरह से सरप्राइज़ था कि इससे पहले ये बात हमारे कभी उन्होंने नोटिस में भी नहीं दी। तो बहरहाल आज हम हाज़िर हुए हैं और उनसे बैठ के बात करेंगे और जो भी उनके ख्यालात हैं, जो उनकी नाराज़गी है, तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ लेके चलें। पीटीआई रहनुमाओं की इस्लामाबाद में सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रजा, हामिद ओगर, हसन रऊफ पर मुश्तमिल वफ़द ने सरबराह बीएनपी मेंगल से मुलाकात की है। पीटीआई रहनुमाओं की अख्तर मेंगल से इस्तीफा वापस लेने की अपील। बलूचिस्तान के हालात संगीन हैं, किसी भी वापसी का फैसला मुश्किल है, अब बातचीत का वक्त गुजर चुका। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता, अख्तर मेंगल का जवाब। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले खुद करे? मामलात सियासतदानों के हवाले कर दो, सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। हर चीज के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बना देना किसी की ख्वाहिश हो सकती है, मसले का हल बिल्कुल नहीं। बलूचिस्तान में एक ही दिन सिक्योरिटी इदारों और आम शहरियों पर हमले किए गए। बलूचिस्तान के मामले को संजीदगी से लिया जाए, नाराज लोगों से बात की जाए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब कहा, जहां रियासत नाकाम हो जाती है वहां हम हालात कंट्रोल करने जाते हैं। कचरे के डाकू स्टेट को बाकायदा चैलेंज कर रहे हैं। पार्लियामेंट के गैर अहम होने पर इंतहाई मुस्तरब हूं। जो जज्बात अख्तर मेंगल के हैं वही हम सब के हैं। पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है और मुसल्लह क़ुव्वतें वहाँ हुकूमत कर रही हैं। और अभी जो हाल ही में बलूचिस्तान में एक ही दिन में 4-5 मकामात पर रियासती इदारों पे हमले हुए, हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों पे हमले हुए, ये सब चीज़ें वो हैं कि अगर ऐवान उस पर गौर नहीं करेगा तो फिर कौन गौर करेगा। हम कभी भी ऐसे मामलात को संजीदा नहीं ले रहे हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है और सीनियर सियासी क़ियादत है उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें, सब चीज़ें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटाघर बन जाना, हर चीज़ के लिए खुद अमृत धारा भर जाना, ये शायद एक ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ये कभी भी मसले का हल नहीं हो सकता। क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है? क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सके? या को एतमाद में लेकर पार्लियामान खुद उसके लिए कोई इक़दाम करे, बातचीत करे और मुल्क के अंदर इस इज़्तिराब को ख़त्म करे? हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। ये हमारे अपने मफाद की जंग नहीं है बल्कि आलमी क़ुव्वतें दखील हो रही हैं और आलमी क़ुव्वतें इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रही हैं। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जा रही है। हमारे यहाँ स्टेट को बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है और सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। बल्दियाती नुमाइंदे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज जारी है। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग, मुतादिद को गिरफ्तार भी कर लिया। दर्जनों काउंसलर्स पुलिस का हसार तोड़कर रेड जोन में दाखिल हो गए हैं। बल्दियाती नुमाइंदों ने असेंबली चौक में लगे गेट को हटाने की कोशिश की। पुलिस ने गेट हटाने पर मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की मज़ीद नफरी तलब कर ली गई है। साथ मौजूद है जमील खान, बताइएगा पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है, मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, क्या सीन है इस वक्त?
بالکل یہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے مقامی حکومتوں کے نمائندے فنڈز کی عدم ادائیگی اور اختیارات نہ ملنے کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بار بار دعوی کیے ہیں ون کے مطابق کہ فنڈز دیں گے، اختیارات دیں گے۔ صبح سے احتجاج جاری ہے۔ ریڈ زون میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں مظاہرین۔ پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی اور پولیس کی کوشش ہے کہ ان کو ہر صورت روکا جائے، لیکن مظاہرین کہتے ہیں کہ ہر صورت وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جا کے احتجاج کریں گے۔ ایک مظاہرین ہمارے اس وقت ساتھ موجود ہے، ون سے بھی بات کرتے ہیں۔ بتائیے گرفتار زخمی کے صورتحال کیا ہے؟ شکریہ دنیا ٹی وی والے، میں آپ کے مشکور ہوں کہ آپ نے اسی سخت وقت میں جس طرح فلسطین اور کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح یہاں کے پی کے بدلیاتی نمائندوں پر یہ کشمیر کی طرح یہ چیز ہو رہی ہے۔ ہم پر خود ہی 2-3 یہ گیس شیلنگ ہم پر پڑی ہے، ہمارے خواتین زخمی ہے اور ہمارے چیئرمین حضرات زخمی ہے۔ ابھی ہم تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی گیٹ تک ہمارے 50 بندے پہنچ چکے تھے، لیکن یہاں اسی سائٹ پر جہاں آپ کھڑی ہے، آپ کے کیمرے نے خود دیکھا ہوگا کہ یہاں اسی طرح بمباری ہوئی، اسی طرح شیلنگ ہوئی، اس طرح ظلم اور لاٹھی چارج ہوئے کہ یہ فلسطین والے اسرائیل۔ آپ کو بتاتے چلیں یہ مناظر جو کہ دیکھے جا سکتے ہیں کے پی کے ہیں، جہاں پر مظاہرین کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا اور پولیس کی جانب سے وہاں پر کافی نفری پہنچ گئی اور شیلنگ کی گئی ہے۔ جمیل خان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جمیل خان بتائے گا مظاہرین کیا کہتے ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں؟ جی بالکل، مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ 2.5 سال سے ون کو حکومتی اعلانات کے باوجود، یقین دہانیوں کے باوجود نہ فنڈز دیے جا رہے ہیں، نہ اختیارات دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے جو وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، خصوصی طور پر پانی کا مسئلہ، نالیوں، گلیوں، صفائی اور دیگر جو چھوٹے مسائل ہیں عوام کے، وہ حل نہیں ہو رہے۔ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ اختیارات دیے جائے، ساتھ ساتھ فنڈ بھی جاری کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بار بار ان کو یقین دہانی کرائی، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے مظاہرین اب بھی موجود ہے خیبر روڈ پہ اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچے، لیکن پولیس کی جانب سے مسلسل شیلنگ اور لاٹھی چارج کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ متعدد افراد بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکثریت کھو چکے ہیں، علی امین کنڈا پور اعتماد کا ووٹ لیں۔ گورنر کے پی نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا وزیر اعلیٰ کو سرکاری طور پر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہوں۔ 2/3 اکثریت والے اسمبلی اجلاس بلانے سے کترا رہے ہیں۔ بتایا جائے کہ کے پی کابینہ کو بار بار کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اگر صوبائی وزراء کرپٹ ہیں تو انہیں سزائیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ گورنر نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ مزید کہا کہ کابینہ تبدیلی میں سمری پر دستخط کرنے کی جلدی نہیں، ساری صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہوں۔ شراب برآمدگی کیس میں علی امین کنڈا پور کے فوراً گرفتاری جاری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے طبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ایس ایچ او تھانہ بارہ کہو کو کل علی امین کنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت پر کرپشن کے الزامات کیوں لگائے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گورنر کو 500 ملین ہرجانے کا نوٹس پیش دیا۔ گورنر نے ٹی وی شو میں جھوٹے الزامات لگا کر عزت کو نقصان پہنچایا۔ 500 ملین کا ہرجانہ ادا کر کے معافی مانگی جائے، نوٹس میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور کراچی سٹی کورٹ میں جعلی وکیل کے خلاف کراچی بار ایسوسی ایشن کا ایکشن، جعلساز کے خلاف سٹی کورٹ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بلوچستان میں حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو نشانہ عبرت بنا دیں گے۔ مٹھی بھر دہشت گردوں نے آسان اہداف کو نشانہ بنایا۔ معصوم اور نہتی شہریوں کو نشانہ بنانے والوں سے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ پنجابیوں کو بلوچیوں نے نہیں بلکہ دہشت گردوں نے مارا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ اجلاس میں شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ دہشت گردوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا عزم کیا گیا۔ کسی پشتون کو، کسی پنجابی کو نہیں مارا، یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے۔ اور ہم حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم لوگوں کے قتل و غارت سے، معصوم لوگوں کے کو اس بے دردی کے ساتھ بسوں سے اتار کے سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈ کے، اگر آپ ہمت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ آپ ایک ملٹری انسٹالیشن پہ گئے ہیں، یعنی کہ ایف سی کے، وہاں پر تو آپ سے کوئی اتنا بڑا تو آپ نے تیر نہیں مارا،
कि 7 खुदकुश के बावजूद सिर्फ 3 लोग शहीद हुए, और मासूम लोगों को टारगेट करते हैं। 2-2 हज़ार किलोमीटर सड़क है हमारी, उनके पेरेंट्स के सामने, कुछ को उनकी फैमिलीज़ के सामने, बच्चों के सामने उतार के टारगेट किलिंग। और फिर ये जो कन्फ्यूजन है, हम इस कैबिनेट की तवसत से पूरे बलूचिस्तान के लोगों को बताना चाहते हैं कि आपकी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह मासूम जो बच्चियां हैं, जो हमारी तालीम याफ्ता बच्ची हैं, उनको हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भेज रही है। 9 मई वाक़यात पर 2 वादा मुआफ़ गवाह तैयार हो गए हैं। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में दावा, कहा कि अब भी मौका है कि PTI 9 मई पर मुआफ़ी मांग ले। वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं, मैं आपको मुआफ़ी दिलाता हूँ। 9 मई को जलाओ घेराव के वाक़यात मनसूबाबंदी से किए गए। क्या ये सारे अंधे हैं जो कि 9 मई के सबूत मांगते हैं? जलाओ घेराव वाक़यात की फुटेज से सब वाज़ेह होता है। थोड़ा सब्र करें, आपकी रात लंबी है। आप तो बस कहते हैं कि आपको वज़ीर आज़म बनने के लिए फांसी और कैदें काटना पड़ती हैं। आपके साथ जाके माफी दिलाता हूं। अपने लोग हैं ना, जिन पे आपने चढ़ाई की है, जिनको आपने आग लगाई है और दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है। आज की तकरीर भी लीडर ऑफ द अपोजिशन वो दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है। इन्होंने उन शोहदा के वो जो वारिस हैं उनके कलेजे पे छुरी चलाई है। जनाब चेयरमैन, क्या आपको वजीर आजम बना दिया सब ठीक, फिर तो हर चीज ठीक। अगर वजीर आजम नहीं बनना तो भाईजान वजीर आजम बनने के लिए जो बने थे वो फांसी भी चढ़े थे, वो जिला वतन भी हुए थे, उन्होंने कैदें भी काटी थी। तो इसलिए वजीर आजम बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन है। आप जरा थोड़ा सा सब्र करें, आपकी रात लंबी है। बाकी तो अल्लाह जानता है, मैं अल्लाह मियाँ की बातें तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन आपकी रात लंबी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला किया है। इजलास में मुतादिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश होंगे। हुकूमती ज़राए ने कहा कि मुश्तरका इजलास की तलबी का बाकायदा नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी कर दिया जाएगा। IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मज़ीद ताख़ीर का शिकार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डी लाइन ना मिल सकी है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने वर्चुअल मुज़ाकरात में महसूलात शॉर्टफॉल पर बातचीत की। आइंदा हफ्ते तक दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर होने की टाइम लाइन दी है। IMF का $12 अरब कर्ज रोल ओवर को जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद से तफसीलात जानिए। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम में मुसलसल ताखीर। वजारत खजाना हुकाम के IMF मिशन से वर्चुअल मुज़ाकरात, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इकदामात के बारे में आगाह किया। ताहम एग्जीक्यूटिव बोर्ड से नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कोई डेडलाइन न मिल सकी। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात में FBR हुकाम भी शरीक हुए और महसूलात शॉर्टफॉल पर बातचीत की। वजारत खजाना हुकाम ने IMF मिशन को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और दोस्त ममालिक से रोल ओवर और नए फाइनेंसिंग इकदामात से मुतल्लिक आगाह किया। आइंदा हफ्ते तक दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर होने की टाइमलाइन भी दे दी। दूसरी तरफ IMF ने अपना मुतालबा फिर से दोहराया और बताया कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए $12 अरब कर्ज रोल ओवर पहले कराना होगा। जराये के मुताबिक IMF मिशन ने रवां माह FBR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालबा किया और शॉर्टफॉल पूरा न होने पर महसूलात हज़फ पूरा करने के लिए FBR हुकाम से प्लान भी तलब किया है। जराये के मुताबिक मुआशी टीम और IMF मिशन के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में पेशगी इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। दूसरी जानिब इकनॉमिक अफेयर डिवीजन जराये के मुताबिक वजारत से नई फाइनेंसिंग के लिए बातचीत कर रही है और कर्ज रोल ओवर के लिए भी पेशगी इक़दामात पर मुस्बत बातचीत जारी है। जल्द ये शराइत पूरी हो जाएंगी। IMF ने पंजाब में बिजली के रिलीफ पर कोई एतराज नहीं किया। सरकारी सतह पर ऐसी कोई बात नहीं। पाक फौज ने साबिक अफसर को नहीं छोड़ा तो बानी PTI से भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बानी PTI इतने लाडले नहीं है कि 9 मई को मुल्क भर में आग लगाएं और कोई पूछे भी ना। अब जवाब तो देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम नवाज के इनकलाबी इक़दामात को बाकी सूबे कॉपी करते हैं। पंजाब ने रोटी सस्ती की तो बाकी सूबों को भी ख्याल आ गया। मरियम नवाज से एयर एम्बुलेंस शुरू की तो बाकी सूबे भी कॉपी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जो सिर्फ फाइलों में होगा। वज़ीर आला पंजाब रोज 16 से 18 घंटे काम करती हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान में गाड़ी बचाने वाले एक्सकेवेटर ऑपरेटर मोहिबुल्लाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मोहिबुल्लाह को 25 लाख रुपए के इनाम से नवाज दिया। बलूचिस्तान के शहर कला अब्दुल्ला में सैलाबी रैली में फंसे लोगों को बचाने वाले मोहिबुल्लाह की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई। वज़ीर आज़म ने मोहिबुल्लाह से कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फख्र है। आपने हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाई हैं। आपने मुसीबत में घिरे लोगों को बचाकर कौमी फरीज़ा अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहिबुल्लाह की बहादुरी के एतराफ़ में उन्हें 25 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा। पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर। चीन के वज़ीर आज़म अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। ली जान 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 11 साल बाद ये किसी भी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान में होगा। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। अगले माह इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ अहम मुआहदों पर भी मुतवक्किल हैं।